हाँ, जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो जैन 2015 के अंदर हुई थी। ठीक है, इस बिजनेस में सबसे बड़े आने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे फ्रेंड, आप लोग ड्यूक गुरसेवक जी को, ड्यूक नवदीप जी को, छिंदरपाल सीनियर को, सभी को जानते होंगे। हम लोग सभी एक ही विलेज से हैं। तो कई बार क्या होता था कि मैं छिंदरपाल सीनियर को बस स्टैंड ड्रॉप करने जाता था, तो वो मेरे को इस बिजनेस के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो मुझे बोलते थे कि जो मेरी इनकम है वो 22,000 आती है। ठीक है, तो मैंने बोला था ठीक है ओके। यार कि +2 करके तो चंडीगढ़ गया, उसके बाद तेरी इनकम सही है, मतलब सही सैलरी वगैरह ठीक है, 22,000 रुपये तेरे को मिल रहे हैं, बहुत है। ठीक है तो उस टाइम भी छिंदरपाल सिंह मार्क्यू रैंक पे थे, वो 22,000 रुपये टैक्स पे करते थे, और मेरे को उन्होंने बताया था कि मैं 22,000 सैलरी लेता हूँ। तो इस बिजनेस में जो मेरे को हाँ। इनवाइट किया था वो नवदीप जी ने इनवाइट किया था। ठीक है, तो जब मैं इस हम्म। बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि मेरे को गुरसेवक सिंह मिले, छिंदरपाल सिंह मिले, गुरसेवक सिंह के पापा मिले, तो गांव के मतलब कि काफी लोग मिले, गुरसेवक संधू जी मिले। तो तब जब छिंदरपाल सिंह ने मेरा अप्रूवल लिया, तब जाके उन्होंने मेरे को अपनी इनकम दिखाई। तो उनकी इनकम 3,50,000, मतलब 2 लाख से ऊपर ऊपर इनकम थी। तब मैंने बोला, मेरे को झूठ क्यों बोला? कहता गांव में अगर किसी को भी मैं जाके बोलूंगा ना कि मैं 3 लाख रुपए कमाता हूँ, कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। कहता तेरे को 22,000 का यकीन नहीं था, तो खुद सोच, तेरे को मैं 2.5 लाख रुपए बताया था तो कैसा लगता। सही है, सही है। तो मैं सेम इस बिजनेस में अच्छा ये लगा कि क्योंकि मैंने एनसीसी में भी काफी ट्राई, आर्मी में भी ट्राई किया था। ठीक है, काफी जगह पे मैंने मतलब कि ट्राई किया था। बट इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज ये मिली मुझे को कि कम समय के अंदर मैं अच्छी सक्सेस लेवल पे पहुंच सकता हूँ। वो ड्रैक्सल का बिल्कुल, पावर और यू आर फ्यूचर। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। सीरियसली आपका जर्नी भी दिखता है हमें कि आपने कितनी सारी अचीवमेंट्स है, एक अलग से सेटअप, बिजनेस सेटअप भी किया है, एक और इनकम सोर्स आपके पास है। तो ये सारी चीजें देखते हुए लगता है आपने बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सक्सेस मिली है। हम भी इंस्पायर्ड होते हैं कि हम भी आपकी तरह एक दिन बने, वहां तक हम भी पहुंचे एक दिन। तो काफी सारे सबसे लोग बड़ी इंस्पायर्ड होते हैं इस चीज से। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग कम समय के अंदर ज्यादा ऊपर तक जाना चाहते हैं। तो वो जी कभी भी जी। नहीं होता, क्योंकि इस बिजनेस में ड्रैक्सल बिजनेस एक ऐसा है कि वन, जब बिजनेस कोई भी है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, वन टाइम हमारे को पिच रेडी करनी पड़ती है। और जब तक पिच रेडी नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग सही शॉट नहीं खेल सकते। बट अगर मैं आज की बात करूं तो डायरेक्ट सेल के बारे में 90% लोग गलत बोलते हैं। तो आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? मैं कि पता क्या होता जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने जब आपको भी बताया, तो सभी को, शायद आप सभी को पता होगा कि पापा ने भी एक टाइम में मेरे को ये चीज बोल दी थी कि या तो बिजनेस को चॉइस कर ले, तो या फैमिली को कर ले। वो फैमिली की माइंड में एक नेगेटिविटी नहीं होती, वो सिर्फ हमारे जो हमारे साथ जेलिस करने वाले लोग होते हैं, वो हमारी फैमिली के माइंड में नेगेटिविटी डालते हैं। अगर आज मैं नॉर्मल सी बात करूं, आप किसी भी रिचेस्ट पर्सन को ले लो, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूं बिल ब्रिट का, क्योंकि जी हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं बिल ब्रिट के बारे में काफी वो जानते होंगे। बिल ब्रिट जी। एक ऐसा बिल्कुल। इंसान था कि जिसने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। हम लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। बिल ब्रिट ने स्टार्टिंग में आते ही 1200 पर्सन को अपना प्लान शो किया। ठीक है, कि उसने बताया 900% यार, 900% बंदे को मना करने के बाद भी वो बंदा कभी हार नहीं मानता। नाइन, अब अपनी, मेरे को पता है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर किसी इंसान को कोई 10 लोग भी ये बोल देना कि तेरा बिजनेस अच्छा नहीं है, वो बंदा खुद गिव अप कर देगा। पर उस इंसान को 900 लोगों ने मना किया कि यार कि ये ड्रैक्सल बिजनेस अच्छा नहीं है। फिर भी उस बंदे ने जो 300% बचे उन लोगों को प्लान शो किया। 85% उसमें से ज्वाइनिंग करते हैं, और आज बंदा वो सिर्फ 11 लोगों की वजह से करोड़पति है। मिलीनियर बिलीनियर्स के अंदर उसका नाम आता है। यस, हमने मैंने भी जब सुना उसके बारे में। मैंने बहुत जब अच्छा होटल एग्जांपल ओपन, है ये। मैं ड्रैक्सल इंडस्ट्री की बात नहीं करता, जब मैंने होटल ओपन किया तो मेरे फ्रेंड क्या, वही सेम जैसे मैं डीबीए के अंदर, जब मैं शॉर्ट कम्युनिटी के अंदर पहुंचा, तब मेरे को जब लोग बोलते थे कि कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा, जब मैंने होटल ओपन किया तब भी मुझे लोग एक चीज बोल रहे थे, जितना पैसा लगाया इतना कवर हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो सेम की। अगर हर एक चीज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि मैं लोगों को सुनूंगा तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। एक शाम को मैं एक चीज पढ़ रहा था कि इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, वो लोग परेशानी से लेने मुश्किल आती है तो परेशानी होते हैं। दो माइंडसेट के लोग होते हैं। पहले वाले लोग जो वीक माइंडसेट वाले होते हैं ना, उनके माइंड में होता है डर। मुश्किल नहीं होती है, एक्चुअली डर होता है। और दूसरे पर्सन के लिए होता है अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी वाले 5% है, 95% डर वाले हैं, जो प्रॉब्लम को लेकर अपने डरते भी हैं। जितने भी शॉर्ट कम्युनिटी के अंदर है यार, नॉर्मल सी बात है यार कि हम लोग ESBI क्वाड्रेंट शो करते हैं। ठीक है, उसके जी अंदर 95% इंप्लॉयज होते हैं, और वो इंप्लॉय सारे 5% बिजनेसमैन के नीचे होते हैं। जी बिल्कुल। सेम, क्योंकि इस बिजनेस में
सिर्फ पेशेंस चाहिए बंदे को, क्योंकि माँ भी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 9 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। हम जब बाइक सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, टाइम लगता है। 10 बार गिरने के बाद भी हम लोग एक चीज बोलते हैं, नहीं यार मुझे तो बाइक सीखनी है, मुझे तो गाड़ी सीखनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे को लगता है कि बट इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो लोग इस बिजनेस में आने के लाइफ को चेंज नहीं कर पाते, वो दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं। अब सभी लोगों को दिख भी रहा है, जैसे आप कमा रहे हो, एंड बहुत सारे लोगों को दिख भी रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कमा भी बहुत रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन बुरा बोलना फिर भी। पता क्या होता था मैगी, मतलब कि हमेशा एक चीज देखना चाहिए। अगर हम लोग, ये नॉर्मल सी बात है कि हम लोग अपने गांव की बात करते हैं, गांव के अंदर अगर दो पड़ोसी है ना, अगर एक पड़ोसी के पास अच्छी कोठी, बंगला, सब गाड़ी चीजें होंगी ना, तो भी वो दूसरे पड़ोसी को जरूर देखेगा कि यार वो कहीं पे पनीर के साथ रोटी तो नहीं खा रहा। हम्म। ये तो एक नॉर्मल सा पहलू है ही है यार। कि वो लाइट चलेगी तो बाहर निकल के देखें पड़ोसी की चली गई, अगर चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो भाई खुजली होगी हाँ फिर वो तो। यार, मैं मनाली की बात भी करूँ तो हम लोग जब जनरेटर ओपन करते हैं, हमारे पड़ोसी तब हमारे को देख के जनरेटर ओपन करते हैं कि उन्होंने कर लिया, अब मेरे को भी करना पड़ेगा, कहीं पे गेस्ट गालियां ना निकाले। होता है इस चीज के बारे में। जी जी बिल्कुल। तो मतलब जैसे जर्नी की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, फेलियर हर एक इंसान की लाइफ का हिस्सा है। कहीं पे भी कामयाब होने निकलेगा, फेलियर तो आएगा ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बिजनेस में भी आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं।